हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर फिजिक्स। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमेशा उसमें एक अनसर्टेनिटी की पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाया था, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं मान लो कि मेरे पास में कोई नंबर है 252.14। तो अब ये अगर फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज कर लो ये एक लेंथ है, तो इसके अंदर ये जो लास्ट वाला जो डिजिट है ये हमेशा जो होता है हमारा क्या कहलाता है, अनसर्टेन डिजिट कहलाता है। क्यों? और बाकी के जो होते हैं वो रिलायबल होते हैं। और ऐसा किस लिए होता है, ये लास्ट वाला डिजिट अनसर्टेन किस लिए होता है, इसका मैं अभी आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में एक ये लेंथ है। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे पास में लेंथ है और मैं इस लेंथ को मेजर करना चाहता हूँ। अब इस लेंथ को मेजर करने के लिए मामूली हम लोग नॉर्मली जो है एक रूलर का इस्तेमाल करेंगे। तो जब मैं इस लेंथ को मेजर करूंगा तो देखिए इसका जीरो जो यहाँ पे कॉन्साइड कर गया, उसके बाद में ये 7.5 और 6, 7, 8, ये है मेरे को मिल रहा है 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये जो मैंने मेजरमेंट लिया, इसके अंदर लास्ट वाला डिजिट अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि ये जो रूलर है इसकी कैपेबिलिटी ही इतनी है कि ये पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तक की एक्यूरेसी दे सकता है, 2 डिजिट तक की एक्यूरेसी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास में इतने डिवीजन ही नहीं है अंदर। तो ये जो 7.8 मेरा आया है, तो अब मैं ये नहीं कह सकता ना कि ये 7.81 है या 7.82 है या 7.80 है कंप्लीटली, क्योंकि 7.8 और 7.9 के बीच में, ये 9 के बीच में ये जो लेंथ है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, इसका कोई आइडिया हमको ये रूलर नहीं दे सकता। क्योंकि इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कैपेबिलिटी ही केवल जो है 0.1 सेंटीमीटर तक। तो कोई भी मेजरिंग जो डिवाइस होता है वो अपने लीस्ट काउंट तक की लेंथ को, लीस्ट काउंट, अपना जो लीस्ट काउंट होता है वहां तक की उसकी कैपेबिलिटी होती है, मतलब वो उतना एक्यूरेट मेजर कर सकता है। ठीक है। तो लास्ट वाला डिजिट ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, अनसर्टेन रहेगा। पहला जो है वो रिलायबल रहेगा। तो 7 तो लेंथ है ही, 0.8 है या 81 है या 82 है, ये हमको इस ये जो हमारा मेजरिंग डिवाइस है इससे तो पता नहीं लगने वाला। तो इस वजह से मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस होती है। उसका एक नाम और है जिसको हम एरर भी बोलते हैं। अब ये एरर जो है वो जो है काफी टाइप से एरर अकर कर सकती है किसी मेजरिंग प्रोसेस के अंदर। एक तो होती है मेन मेड एरर। मेन मेड एरर क्या होगी कि मान लीजिए कि मैंने इस रूलर को यहाँ पे प्लेस किया और मैंने इसका जीरो ही स्टार्टिंग पॉइंट को कंसाइड नहीं किया, तो ये तो मेन मेड एरर हो गई। ये तो रूलर का तो क्या ही केस रहा इसमें। ठीक है, तो रूलर का कोई रोल नहीं है इसमें। तो ऐसी छोटी मोटी मेन मेड एरर हो सकती है कि आप ने मान लो एक डिवीजन आगे गिन लिया या एक डिवीजन पीछे गिन लिया, ये तो हमारी मेन मेड एरर हो गई। ठीक है। और कुछ इंस्ट्रूमेंट की एरर रहती है कि इंस्ट्रूमेंट जो है इटसेल्फ ही कभी कभी कैलिब्रेटेड नहीं होते ढंग से। ठीक है। तो वो दूसरी जो होगी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एरर होगी। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एरर हो या मेन मेड एरर हो, एरर तो एरर है। तो अब किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखें कैसे? तो उसको टू बी ऑन द सेफ साइड हम क्या करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को इस फॉर्म में लिखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का जो रिजल्ट है उसे इस फॉर्म में लिखते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को बताएगा विथ एरर। ठीक है। तो ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एरर के साथ में आपको पूरा जो रिजल्ट देगा।
यहाँ पे ए जो है वो क्या है, ट्रू वैल्यू है उसकी, और डेल्टा ए जो है वो उसके ट्रू वैल्यू के आसपास में कितना जो है फिजिकल वैल्यू डेविएट कर रही है वो। तो अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम ए को निकालते हैं, कैसे डेल्टा ए को निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद में एरर्स के जो टाइप होंगे वो भी आप देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो मान लीजिए यही देख लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस लेंथ को मेजर किया है, और ये जो लेंथ को मैंने मेजर किया है तो मैंने इसके मान लीजिए मैंने 3 ऑब्जर्वेशन लिए इसके। पहला A1 हो गया, दूसरा A2 हुआ, तीसरा मेरा हो गया A3। तो सबसे पहले तो इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू, लेंथ जो हमने मेजर की है इसकी एक्यूरेट वैल्यू के जो क्लोजेस्ट वैल्यू उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले ए मीन निकालेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, इन तीनों क्वांटिटीज का मीन हो जाएगा A1 A2 A3 डिवाइडेड बाय। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 7.81 7.82 प्लस 7.80 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब ये मत मानना कि मैंने जो रूलर से इसको 8120 कैसे मेजर कर लिया, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास में एक ऐसा रूलर है जो कि मान लीजिए कि 0.01 सेंटीमीटर तक की लेंथ भी मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन इसका उस रूलर से कोई लेना देना नहीं है, ये है मेरी 3 रैंडम ऑब्जर्वेशन। तो इसका जब मैं एवरेज निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 23.43 डिवाइडेड बाय 3, और जब इसका डिवाइड लगा देंगे तो हमें मिलेगा 7.81 सेंटीमीटर। तो ये तो क्या आ गया, मेरा ए मीन आ गया। ठीक है, अब हम इसी में एरर को कैलकुलेट करेंगे। तो पहली ऑब्जर्वेशन के लिए एरर कैसे निकालते हैं, ये जो टाइप की एरर जो मैं अभी निकालने वाला हूँ ये एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। तो इसको निकालेंगे कैसे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ए मीन। तो जो भी आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है उसमें से ए मीन को घटा दीजिए तो हमें जो है एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी। तो ऑब्जर्व वैल्यू A1 कितना है, 7.81 माइनस, फिर से हम कर देंगे 7.81, तो इसमें तो एरर आई 0। इसी टाइप से A2 में एरर कितना है, A2 माइनस ए मीन, तो A2 है 7.82 माइनस 7.81, तो यहाँ पर मेरा जो एरर निकल के आ रहा है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी टाइप से A3 जो निकल के आएगा वो मेरा आएगा A3 माइनस ए मीन 7.80 माइनस 7.81, तो ये निकल के आ रहा है, इसका डिफरेंस है -0.01। तो ये मेरे पास में 3 एरर आ गई, 0 सेंटीमीटर, 0.01, 0 पॉइंट और माइनस का 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मेरे पास में ये डेल्टा A1 A2 A3 आ गई, तो इनका भी हम मीन ले लेंगे। और याद रखना है आपको, डेल्टा ए का मीन लेते टाइम आपको हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन लेना है, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ साइन आपको हमेशा इनको क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड को पुट करना है, मॉड A1 मॉड A2 मॉड A3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको मिलेगा, हमें यहाँ पे मिल रहा है 0.0066 एंड सो ऑन। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे और मैं इसको बना लूंगा 0.007। ठीक है, तो इस टाइप से हम डेल्टा ए मीन निकाल लेंगे, और यहाँ पर मैंने ए मीन निकाल लिया है। ठीक है, दोनों मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पॉइंट के बाद में जो एक्यूरेसी है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको राउंड ऑफ करेंगे उतने ही डिजिट तक जहां तक इसकी मेजरमेंट है। तो इसको 0.07 है, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो आप 0.01 सेंटीमीटर ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अब हम फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को लिखने जा रहे हैं, तो अब हमें इस टाइप से इनको लिखना है, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, मतलब 7.81 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। इस टाइप से हमको किसी फिजिकल क्वांटिटी के रिजल्ट को हम लिखते हैं।
अब ये एरर एंड मेजरमेंट वाली जो आपका चैप्टर है या यूनिट है, उसी के अंदर ही इस टाइप के जब आपको पूछा जाए, अनलेस आपको ये एरर वगैरह का बताने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट राउंड ऑफ करके आंसर लिख सकते हो। ओके, तो अब ये जो है आंसर, ये जो हमारे पास में मेजर्ड वैल्यू आई है, ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती, बल्कि ये हमको एक रेंज प्रोवाइड करती है कि जो हमने क्वांटिटी मेजर की उसकी रेंज इतने से इतने के बीच में हो सकती है। तो अभी जैसे मैंने लेंथ मेजर की है, तो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो इस लेंथ की हाईएस्ट वैल्यू मानी जाएगी। तो ये आ जाएगा 7.81 प्लस 0.01 को इसमें प्लस कर देंगे तो ये बनेगा 7.82। तो इससे लेस देन इक्वल टू रहेगी और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके रहेगी, 7.80 के। ठीक है, तो ये जो है हमें रेंज देगा जिसका लोएस्ट पॉइंट ये और हाईएस्ट पॉइंट ये है। तो ये तो थी अनसर्टेनिटी का रिप्रेजेंट इन द टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अब एक चीज और होती है, इसका नाम होता है रिलेटिव एरर। तो एक बार अगर आपने एब्सोल्यूट एरर मेजर कर ली तो रिलेटिव एरर वगैरह को मेजर करना कोई बड़ी बात नहीं है। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ पर अगर मुझे इसकी रिलेटिव एरर निकालनी है तो मैं इसको इस टाइप से निकाल सकता हूँ, 0.01 डिवाइडेड बाय 7.81। तो ये जो है मेरे पास में आए 0.0012, 0012। ठीक है, और रिलेटिव एरर की कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। इस रिलेटिव एरर के बाद में एक और एरर आती है, इसका नाम होता है परसेंटेज एरर, जो कि बेसिकली क्या होता है कि रिलेटिव एरर को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिलेगा 0.12%। ठीक है, तो ये तो हमने लिखा है एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में। अब इसको परसेंटेज एरर की फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो 7.81 प्लस माइनस 0.12%। मतलब ये जो मेजरमेंट मैंने किया है इसमें 0.12% का एरर रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मेजरिंग डिवाइसेस में अनसर्टेनिटी वगैरह कैसे अकर करती है। अब जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जिसका नाम है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, कोई भी मेजरिंग डिवाइस छोटे से छोटी कितनी यूनिट को मेजर कर सकती है वो उसका क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ये जो मेरा 30 सेंटीमीटर का रूलर है इसी का लीस्ट काउंट निकालता हूँ। तो देखिए ये मेजर किसके अंदर करता है, तो ये जो हमारा रूलर है ये सेंटीमीटर के अंदर मेजर करता है और इसके अंदर मिलीमीटर भी मेजर कर सकते हैं हम। तो ये टोटल जो है 30 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर ये मेजर करता है और इसमें डिविजन कितने हैं भाई, 30 डिवीजन तो एक एक सेंटीमीटर के हो गए, और हर सेंटीमीटर के अंदर कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। तो मतलब एक एक सेंटीमीटर के कितने डिवीजन है, 30, और उन 30 में से हर एक के अंदर 10 और है, तो 30 इंटू 10। तो मेरे पास में इसमें टोटल डिवीजन कितने हैं, डिवीजन मेरे पास में इसमें टोटल है 300। ठीक, और ये लेंथ कितनी मेजर कर रहा है, 30 सेंटीमीटर का। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल लेंथ जितनी ये मेजर कर रहा है डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन। ठीक, तो टोटल लेंथ है मेरी 30 सेंटीमीटर, देन डिवाइडेड बाय 300, तो मेरे पास में कितना आएगा 0.1 सेंटीमीटर। मतलब सबसे मिनिमम जितनी ये लेंथ मेजर कर सकता है स्केल वो है 0.1 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर आप किसी वेइंग मशीन की बात करेंगे तो वहां पर जो टोटल वेट जो मेजर कर सकता है डिवाइड बाय डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से डेंसिटी की बात करेंगे तो टोटल डेंसिटी जितना मेजर कर सकता है डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन आ जाएगा। तो ये जो है मेजरिंग डिवाइस के अकॉर्डिंगली वेरी करता रहेगा। हाईएस्ट वो कितना मेजर कर सकता है वो तो यहाँ पर ऊपर आएगा, नीचे आएगा डिविजन का नंबर, और दोनों को डिवाइड मारोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा लीस्ट काउंट, मतलब छोटे से छोटा जो है
कितने ये डिवाइस काउंट कर सकता है। ओके, थैंक यू।